तो दोस्तों आज शब्दकोश के माध्यम से जो पीढ़ी को हम डिकोड कर रहे हैं, इतिहास के को डिकोड कर रहे हैं, तो डे 2 है। तो डे 2 में हम देखेंगे आज। तो आज हम लोगों का डे 2 है। तो कुछ शब्द लिए हैं, जैसे अगली बार का लास्ट शब्द था मलफूजत, डे 1 का। तो आज शुरू करेंगे डे 2। पक्टमनी क्या थी? तो ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में नंदो पक्टमनी शब्द किसे निरूपित करता है, या क्या थी, ये किस तरह संबंधित है। तो किससे संबंधित, तो उसको जो हम सही आंसर देंगे वो माप मानक था। माप मानक था, तो इसको इसका आविष्कार का श्रेय धनानंद को दिया जाता था। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो धनानंद को एग्रामस या जानड्रमस जो ग्रीक लेखक थे से की जाती है इसकी तुलना। सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण क्या था? महाकाव्य, एक महाकाव्य है। जिस तरह से आप बौद्ध चरित्र पढ़ते हैं, उसी बौद्ध चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार ये सारिपुत्र थी। सारिपुत्र एक जो बौद्ध था उसके शिष्य थे सारिपुत्र, और ये बौद्ध के जीवन से संबंधित बात है। अश्वघोष ने लिखा था इसे, ठीक है। तो महाकाव्य सारिपुत्र प्रकरण, ओके। प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृत प्रकाश ये क्या है? सबसे पुराना जीवित प्राकृतिक व्याकरण है। इसके लेखक वरुचि या वर्रुचि थे, ओके। प्राकृत प्रकाश, तो भारतीय इतिहास में प्राकृत प्रकाश क्या है? तो सबसे पुराना जीवित प्राकृतिक व्याकरण है, जिसके लेखक वर्रुचि थे। मतलब उस सादेन व मजमाउल बहरीन, तो मतलब उस सादेन व मजमाउल बहरीन क्या थे? तो इसके लेखक जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ द्वारा लिखा गया था। और अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन थे? आप लोग जानते हैं, भारत के यात्री थे, जो कि जैमुरीन, जो कालीकट में जैमुरीन का शासन था, उसके यात्रा के दौरान मतलब उस सादेन व मजमाउल बहरीन जो शब्द है, उसको अगर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं या हिंदी में या संस्कृत में, तो दो शुभ नक्षत्रों और का उदय, दो शुभ नक्षत्रों का उदय, दो महासागरों का संगम माना जाता है। हब्सी जो थे वो बंगाल में 1487 से 1493 तक रहे थे। बंगाल के समझ लो एक तरह का वंश थे, बंगाल के राजवंश से संबंधित थे। बंगाल में शासन क्या था? इलियासी शाही वंश को समाप्त करके अपनी जो है कि राजशाही को स्थापित किया था। कपालिक या पाशुपत, कपालिक और पाशुपत क्या है? तो एक शैववाद से संबंधित है। कपालिक कालामुख पशुपत संप्रदाय की शाखाएं थी। कपालिक और कालामुख क्या थे? पाशुपत, जो पाशुपत है उस संप्रदाय की शाखा थी। जिस तरह से घोड़ी भी शैव संप्रदाय से संबंधित, उसी प्रकार ये कपालिक और पाशुपत संप्रदाय। दीपावली घोषणा क्या है? तो उपनिवेश दर्जा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे इरविन घोषणा भी कह सकते हैं इसको, दीपावली घोषणा को 31 अक्टूबर 1929 को इसे लाया था लॉर्ड इरविन ने। तो जैसा कि ये उपनिवेश से संबंधित है, इन्होंने कहा कि हम जो है कि तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए या तुम्हारे सख्त करेंगे, तो इससे संबंधित है। ओके, थैंक यू।